दोस्तों, आज का वीडियो आधारित है कि किस प्रकार से ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जब खुदाई हुई तो वहां पर स्वास्तिक और भारतीय हिंदू सनातन वैदिक परंपरा से जुड़े हुए जो प्रतीक हैं वो निकलने शुरू हो गए। लेकिन इसको हराने के लिए याचिकाकर्ताओं से ही याचिका वापस दिलवाने का भी दबाव पड़ रहा है, ऐसी बातें सामने आई हैं। अर्थात उनका इकोसिस्टम, उनका पैसा, उनका खौफ, उनका डर काम तो कर रहा है। इसी इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए हमने सनातन हाट का निर्माण किया था और आपसे अपील की थी कि हर एक मोहम्मदी के घर में कुरान होती है, हर एक ईसाई के घर में बाइबिल होती है, लेकिन हर हिंदू के घर में गीता, वेद, उपनिषद, दर्शन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो केवल ये तो कहता है कि हिंदू खतरे में है, हम लोग खतरे में हैं, लेकिन अपने धर्म को जानने के हेतु उस पर कार्य नहीं करता। इसीलिए मैं अपील करना चाहता हूं आप सबसे, सनातन हाट जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, उस पर जाइए और अपने ग्रंथ घर बैठे ही खरीदिए और इसके द्वारा दिया गया एक एक पैसा सनातन सेतु के निर्माण में लगेगा। मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि जब जब भी खुदा की खुदाई शुरू होगी तब तब वहां पर अवशेष के रूप में हिंदू धर्म से संबंधित, सनातन सभ्यता से संबंधित अवशेष ही मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान राम की जन्मभूमि के ऊपर आताताइयों, आक्रमणकारियों, नमक हराम कौम के लोगों ने, इन दीमक, उन घुसपैठी लोगों ने उस मंदिर को तोड़ करके जो मस्जिद बनाई थी, जब उसकी असल खुदाई हुई तो खुदा भी एक्सपोज हुआ और वहां से भी निकल करके वही अवशेष सामने आए जो हिंदुओं से जुड़े हुए थे। और इन्हीं अवशेषों के वापस से निकलने का संकट इस समय पर इस जालीदार कटोरे वाली भिखमंगी कौम के सामने खड़ा हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद नाम से ही स्पष्ट है कि यह कोई मंदिर था, और ना केवल नाम से स्पष्ट है बल्कि आप स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर से भी पता लग जाएगा कि यहां पर पहले मंदिर ही था। इस मस्जिद की खुदाई करके यहां से श्रृंगार गौरी मंदिर के अवशेष प्राप्त करने के लिए वीडियोग्राफी का आदेश हुआ। उसके बाद में पूरी की पूरी नमक हराम कौम के पेट में दर्द हुआ। उन्होंने सीधे ही जो एडवोकेट जनरल हैं उनको वहां से उनका तबादला हो जाए इसकी याचिका डालनी शुरू कर दी। फिर अपने सैकड़ों लोगों को ले जाकर के वहां आतंकवादी नारे यानी कि अल्लाहू अकबर लगवाने की वहां पर प्रयास किए। कल तक मामला रुका रहा। मंदिरों पर यह संकट कोई पहली बार नहीं था। सरकार थोड़ी पीछे हटी, शाम का समय था, सुबह फिर से वहां पर फिर से खुदाई शुरू हो गई है। खुदाई शुरू होते ही सबसे पहले वहां से क्या मिला? वहां से सबसे पहले मिला स्वास्तिक। वही स्वास्तिक जिससे अब तक जिहादी डरते आए हैं, वही स्वास्तिक जिसको अब तक नाजियों की पहचान बता करके हिंदुओं से घृणा कराने का कार्य इन वामपंथी इस्लामिक गिरोहों ने पूरे विश्व में किया है। वही स्वास्तिक सबसे पहले निकल करके आया और उसने बताया कि यहां क्या था और क्या है। यही नहीं, यदि हम 13वीं शताब्दी के जो खसरा और खतौनी उस समय पर जो लिखित होती थी उनके अवशेषों, उनके आधार पर भी जाएं तो वहां पर किसी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं आता है। उस पूरे के पूरे परिक्षेत्र में केवल मंदिर और ज्ञानवापी अर्थात जिसको कि जल स्रोत कहते हैं, कोई इसको कुआं कहता है, कोई तालाब कहता है, उसका ही जिक्र वहां पर आया है। एक मंदिर को तोड़ करके मस्जिद निर्माण ऊपर से किया गया, इस कारण से इसके ऊपर जो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा बनाया गया हिंदू विरोधी एक्ट था उसका भी यहां पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर स्पष्ट दिख रहा है कि मंदिर के ऊपर ही यह निर्माण कराया गया है। अब आप सोचिए कि इनके अगर पितरों के भी कागज खोजे जाएंगे और खोदे जाएंगे तो वहां पर भी रामलाल और श्यामलाल ही निकलेंगे, लेकिन ये गद्दार कौम जिसके खून में मिलावट हो चुकी है, जिसकी गुलामी केवल और केवल कैप्टन मोमो के प्रति है, जिसकी गुलामी केवल और केवल किताबे हवा हवाई के प्रति है, उन जिहादियों, उन आतंकवादियों के प्रति है जिन्होंने अब तक तकरीबन पूरे विश्व में पिछले 1400 सालों में तकरीबन 100 करोड़ लोगों की जान ली ली है, वो लोग समझेंगे नहीं। मंदिरों के ऊपर यह कोई पहला संकट नहीं है। पिछले कुछ ही दिनों में हमने देखा
के गोरखपुर मंदिर पर भी इसी प्रकार से हमला हुआ था। ज्ञानवापी के पास में ही जो मंदिर जिसका अभी पुनर्निर्माण मोदी जी ने करवाया था, उसके गेट पर भी एक मोमिना हलाला से पीड़ित होने के बाद में वो कहीं पर न्याय मांगने के लिए नहीं जा सकती है। तलाक देने का बीबी को कोई अधिकार नहीं है। इवन मस्जिद में घुसकर भी नमाज अदा करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मोहतरमा को मंदिर के सामने तिरंगा लगा करके नमाज जरूर पढ़नी है। इनकी तशरीफों पर जितना फट्टा बजे उतना कम है, लेकिन यह कार्य तो सरकारों का है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, इसलिए अपना पक्ष तो हम रख ही सकते हैं। लेकिन यदि सच में देखा जाए तो हमारी सरकारें आंख मूंद करके बैठी हुई हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक अफवाह और उड़ रही है कि जिन 5 याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यहां पर हमें श्रृंगार गौरी का जो अवशेष है, जो स्थान है, उसकी पुष्टि चाहिए और यहां पर हमें पूजा पाठ का अधिकार चाहिए, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने याचिका वापस लेने का निर्णय लिया है। तो अफवाह यह फैलाई गई कि ये सारे लोग ही याचिका वापस ले रहे हैं। और कारण मैंने आपको बताया है कि हिंदू जो है वो हिंदू द्रोही है, हिंदू विद्रोही है, और वही सबसे बड़ा गद्दार है। ये जितने भी भारतवर्ष में आपको टोपी वाले दिखते हैं, इनमें से कोई भी न कैप्टन मोमो का वंशज है और ना ही ये लोग तुर्कों और यवनों के टट्टुओं की पूंछों से चिपक करके यहां पर आए थे। ये वही लोग हैं जो इन याचिका वापस लेने वाले लोगों का भविष्य में जो खतना कटने वाला है, उन्हीं लोगों में से हैं। लेकिन इस याचिका को वापस लेने के पीछे एक छोटी सी बात यह बताई जा रही है कि याचिकाकर्ता क्योंकि वाराणसी से नहीं है और उसको बार बार दूर से आना पड़ेगा, इसलिए वो याचिका वापस ले रहा है। एक वो कौम है जो हजारों मील चल करके 1400 सालों में तुमसे भारत के तोड़ करके 4 टुकड़े ले चुके। वो लोग जो यहां पर भी छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान ना केवल बनाते हैं बल्कि चीख चीख कर कहते भी हैं कि देखिए हमारा गांव ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। यही नहीं, यही खड़े होकर के उसी देश के जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं और यहीं के हिंदुओं को मार करके, गाड़ करके बोरियों में या फिर सूटकेस में पैक करके फेंक भी दे रहे हैं। वो लोग आज तक ये सब चीजें नहीं भूले। उन्होंने अपने जो माइग्रेशन था उसको नहीं छोड़ा, अपने जिहाद को नहीं छोड़ा, लेकिन यहां 2-4 तारीखें क्या लग गई, भाई ने केस ही वापस लेने का फैसला कर लिया है। जब चलने की बात आई और तिरंगे की बात आई तो इस बात को भी जान लीजिए कि दिल्ली के अंदर जो भी दंगा हुआ था, जहांगीरपुरी की बात कर रहा हूं, जहां से अंसार पकड़ा गया था, वहां पर तिरंगा यात्रा, सद्भावना यात्रा, अमन की बात करने वाले लोग ही असल गुंडे, दंगेबाज निकले हैं और सारे के सारे आम आदमी पार्टी से संबंधित निकले हैं। वही आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर अब 18 साल के बच्चों तलक के हाथ में नशे की बोतलें पकड़ा चुके, जो कह चुके कि अब रात के 12 बजे नहीं बल्कि 3 बजे तक तुम जाम छलका सकते हो, उन्हीं की पार्टी के लोग हैं। और दूसरी बात कि इन याचिकाकर्ता को चल करके बनारस आना पड़ेगा, इस बात की तो बांग्लादेश से चल करके बहुत सारे लोग शाहीन बाग में शरण ले रहे हैं, वहां की मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं और जब रिपोर्टर उनसे पूछ रहा है कि कहां से आए हो तो खुल करके बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेश से यहां पर आए हैं, हम यहां शाहीन बाग में उपस्थित हैं। उस शाहीन बाग में जहां पर पीएफआई का ऑफिस है, उसी शाहीन बाग में जिसको कि पूरे विश्व के मुसलमानों में उस गढ़ के रूप में स्थापित करने की बात कही जा रही है, जिसने पूरी की पूरी हिंदुस्तानी सत्ता को हिला दिया है। अब वहां पर देश विदेश से मुसलमान पीएचडी करने के लिए आएंगे कि किस प्रकार से काफिरों को बैकफुट पर लाया जाता है, किस प्रकार से उनको हराया जाता है, उनकी सरकारों को नाको चने चबवाया जाता है, जबकि वो लोग 100 करोड़ हों और हम केवल 20-25 करोड़ ही हों। अब हम हिंदुओं को ये बात सोचनी चाहिए कि हम 2 कदम चलने के बजाय याचिकाएं वापस लेने के लिए तैयार हैं और वो लोग हजारों मील से चलकर भी इस हिंदुस्तान को फतह करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस इकोसिस्टम को समझिए, इस इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए कार्य कीजिए। सनातन हाट पर हमारा सहयोग करके सनातन सेतु के हेतु अब एकजुट हो जाइए।
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, जानकारी से भरपूर लगा और आपको भी लगता है जहां जहां पर भी खुदा की खुदाई होगी वहीं वहीं पर सनातन के अवशेष प्राप्त होंगे, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।